जिस्म में हमारी जो भी बीमारी होती है, किसी न्यूट्रिएंट का जिस्म में ज़रूरत से बढ़ जाना या किसी भी न्यूट्रिएंट का जिस्म में कम हो जाना। फैट डाइट से मुराद की ऐसी कोई भी डाइट जिसमें आप लोग किसी भी एक फूड ग्रुप या दो फूड ग्रुप पे रिलाई कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। द फिटनेस प्लैनेट पे एक नई एपिसोड के साथ एक बड़े ही इनोवेटिव और हॉट टॉपिक के साथ हम अगर बात करें तो जिस्म में हमारी जो भी बीमारी होती है उसकी मेजर अगर वजह की बात की जाए तो या फिर किसी न्यूट्रिएंट का जिस्म में ज़रूरत से बढ़ जाना या किसी भी न्यूट्रिएंट का जिस्म में कम हो जाना। जैसे कि अगर किसी को शुगर होती है तो उसमें हमारी कार्ब्स ठीक नहीं है। अगर किसी को दिल का मसला होता है तो हम फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी की मसल वेस्टेज हो जाती है तो हम प्रोटीन का कम इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड का मसला है तो प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर थायराइड का मसला है, नमक का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। खून की कमी है तो आयरन कम होता है तो एनीमिया हो जाता है। तो यानी इस चीज़ से मुराद कि हर बीमारी जो है वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या उसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने की वजह से होती है। तो दैट मीन कि हमारी ज़िंदगी में मॉडरेशन और बैलेंस और तमाम फूड ग्रुप्स का इक्वली होना ज़रूरी है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जिस्म में, क्योंकि हमें जहाँ कार्ब्स जो हैं वो फाइबर दे रही हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो हमें आयरन दे रही हैं, फैट्स जो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे रहे हैं, फल विटामिन मिनरल दे रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और विटामिन डी दे रहे हैं। तो अगर हम अपनी डाइट्स में से कोई इनमें से दो फूड ग्रुप्स निकाल दें, यानी प्रोटीन निकाल दें, कार्ब निकाल दें, तो एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल आया हुआ है फैट डाइट्स। फैट डाइट से मुराद की ऐसी कोई भी डाइट जिसमें आप लोग किसी भी एक फूड ग्रुप या दो फूड ग्रुप पे रिलाई कर रहे होते हैं और कुछ अरसे के लिए बाकी सब फूड ग्रुप्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो जिसमें शामिल कीटो डाइट आ जाती है, एटकिन डाइट आ जाती है, बनाना डाइट आ जाती है, लिक्विड डाइट आ जाती है, एग डाइट आ जाती है, जोन डाइट आ जाती है। तो इन सब में क्या होता है कि यहाँ हमने कुछ दिन के लिए सिर्फ कार्ब्स का इस्तेमाल करना है। अगर मैं बात करती चलूँ कि हमारी ज़िंदगी में सर से लेके पाँव तक हर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। जहाँ बाजू को कैल्शियम, हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत है, वहाँ हमारे इंटेस्टाइन्स को चलने के लिए फाइबर की ज़रूरत है। बालों को बायोटिन की ज़रूरत है, खूबसूरत दिखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है। तो अगर हम कोई एक भी न्यूट्रिएंट अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो अल्टीमेटली हमारी वो चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैट डाइट्स जो है इसको जितना फॉलो करते हैं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे जिस्म पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो है वो एकदम वेट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वेट रिड्यूस होने के साथ साथ वेट रीबाउंड ओबेसिटी का चांस आपके जिस्म में बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास है, उससे आप तेज़ी से पानी गिरा देंगे तो वो ग्लास फ़ौरन खाली हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो इसी तरह अगर हम अपने जिस्म को बिल्कुल खाली, तो उसके बाद जब आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो पानी बाहर गिरने लग जाएगा। सेम इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी कि अगर आप एकदम से चीज़ें निकाल देंगे अपने जिस्म से, चर्बी निकाल देंगे, तो कभी भी वो फैट सेल्स ख़त्म नहीं होंगे बल्कि वो श्रिंक हो जाएंगे। तो जब आप दोबारा अपने रेगुलर खाने पे आएंगे तो वो फैट सेल्स मज़ीद बढ़ के जो है वो ग्रो होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कीटो की महीने में तो 3-4 केजी वेट कम हो गया, लेकिन जब वेट वापस आया तो 13 से 14 केजी हुआ और फिर वो स्टक भी हो गया। तो इसलिए एक तो इसका ये मसला होता है कि रीबाउंड ओबेसिटी। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारी बॉडी सैगी लाइक हो जाती है, जिस्म की चर्बी लटक जाती है, क्योंकि ये ना सिर्फ फैट बल्कि मसल्स को भी हमारे जिस्म से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म लटकने लग जाती है, जिस्म पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। उसके अलावा हड्डियों के अंदर कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बालों का उतरना और मर्दों के अंदर एलोपिया यानी जगह जगह से गंजपन का हो जाना, ये अलामत देखी जाती है। उसके अलावा लड़कियां जो है वो जो करती हैं, कहती हैं कि बाद में स्किन से ग्लो ख़त्म हो गया और कलर बिल्कुल पेल हो गया। तो जब अपने जिस्म से आप आयरन और प्रोटीन्स निकाल देंगे तो ऑब्वियसली यही रिजल्ट्स आएंगे।
तो अल्टीमेटली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोशिश करें बैलेंस डाइट करें, अपनी कैलोरीज जो हैं उनको एवेल्यूएट करें, आप पोर्शन साइज रिड्यूस कर लें, या अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप कोई मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट करने के लिए कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लें। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शामिल इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, अल्जाइमर डिजीज़ आ जाती है, पार्किंसन, दिमाग के कुछ, जिनमें हम इनमें से कुछ मुख्तलिफ डाइट्स देते हैं लेकिन एक महदूद वक्त के लिए, चूँकि जो उनका जो प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए। तो अगर आपकी एक नॉर्मल बॉडी है उस पर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो राइट वे में करें। हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि मैंने ये डाइट की, मैंने सिर्फ दिन में 3 केले खाए और 21 दिन तक मैंने ये की तो मेरा वेट लॉस हो गया। हो सकता है आपकी बॉडी कैपेसिटी वैसे ना हो सकता है आपका इंसुलिन लेवल वैसे ही डाउन हो, तो आपके अंदर दिल के अमराज, हार्ट अटैक होने के, उसके अलावा जिस्म फेंट होने के, जिस्म का हाइपोग्लाइसेमिक, इन चीज़ों के चांस जो है वो बहुत ही वर्स्ट होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। तो आप ये डाइट्स जो है इनको अवॉइड करें। अगर आपने ऐसा कुछ करना भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप किसी प्रोफेशनल से, किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प ले लें और उनकी हेल्प से अपनी बॉडी को जानते हुए अपना डाइट प्लान जो है वो प्लान करें, ताकि आपकी फूड की क्वालिटी भी बेहतर हो, क्वांटिटी भी बेहतर हो और आपकी टाइम मैनेजमेंट हो और आपकी ओवरऑल वेट रिडक्शन के साथ साथ सेहत भी बेहतर हो। तो अगर आप भी इस तरह की कोई भी डाइट करना चाहते हैं तो कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो करते हुए करें। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।